अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ अजवानी। आज की हम वीडियो जो है हमारी वो आखान एकेयू बोर्ड से है। आखान बोर्ड से रिलेटेड वीडियो है, वो है फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथ्स की। तो हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं जल्द फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथ्स को स्टार्ट करेंगे अपने चैनल पे। और आज की जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे पेपर स्कीम चैप्टर्स, देखेंगे कौन कौन से और मॉडल पेपर को गो थ्रू करेंगे। तो बहुत छोटी सी चीजें हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए कि बेसिकली आपके चैप्टर्स कौन कौन से हैं, कितने वेटेज हर चैप्टर की, और हमारा मॉडल पेपर किस तरीके से आप लोगों को बताया, तो वो सारी चीजों को गो थ्रू करेंगे। बुक कौन सी फॉलो होगी, क्या क्या चीजें होंगी, वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा कौन सी बुक मैं फॉलो करूंगा, जिसके थ्रू हम प्रिपरेशन करेंगे। पास पेपर्स को भी गो थ्रू करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गो थ्रू कर लेते हैं चैप्टर्स को। तो ये पीडीएफ जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसके अंदर ये सारी डिटेल भी मिल जाएगी, एसएलओस भी मिल जाएंगे। एसएलओस की बात है, जैसे हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे तो उसमें एसएलओस को भी डिस्क्राइब कर दूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे बिजनेस अर्थमेटिक, ठीक है। तो उसके एसएलओस को भी डिस्क्राइब कर दूंगा, फिर हम इंशाल्लाह चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो बुक मैं फॉलो करूंगा वो पंजाब बोर्ड की बुक है, ठीक है। एज यू नो का आखन को ऑफिशियल बुक नहीं है, इसके अंदर कोई भी ऑफिशियल बुक नहीं है। हर साल डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन इन सेंस टॉपिक वही रहता है। कोई रिपीटेशन नहीं होती क्वेश्चन की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमेशा नए तरीके के सवाल बनकर आते हैं, तो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो। तो जो बुक मैं यूज कर रहा हूँ पंजाब बोर्ड की, वो है राइटर जो है हामिद हकीम है, ठीक है। आप लोग ये परचेज करना चाहे कर ले, वरना आप लोग अगर मेरी वीडियो से गो थ्रू करेंगे, उसी की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग का हो जाएगा। जो भी मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा उसके पीडीएफ इंशाल्लाह मैं आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग को बुक लेने की वैसे ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज आपको पढ़ा दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस अर्थमेटिक चैप्टर नंबर 1 है। तो टोटल आपके पास जो चैप्टर है इसके अंदर, वो हमारे पास 8 चैप्टर हैं बिजनेस मैथ्स के अंदर, ठीक है। 1 till 8 चैप्टर। जो पेपर आपका होता है टोटल 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हैं और 20 मार्क्स के आपके सीआरक्यूज कहलाते हैं, ठीक है। सिंध बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लॉन्ग क्वेश्चन, हम कह सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सीआरक्यू, ठीक है। तो हमारे पास 20 मार्क्स के सीआरक्यू, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज। तो 30 मार्क्स की वेटेज एमसीक्यूज की बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं एमसीक्यूज आपके लिए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हर चैप्टर का बहुत अच्छा हो। बेसिक अर्थमेटिक जो है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज का टॉपिक ऐड होता है, और परसेंटेज के अंदर इंक्लूड और हो जाता है हमारे पास सब टॉपिक, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ये सारा इंक्लूजन होता है। तो जो पहला चैप्टर है, जब इंशाल्लाह में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, उसकी वेटेज जो है 9 नंबर्स की है, जिसमें से 5 एमसीक्यूज हैं और एक सीआरक्यू है 4 मार्क्स, ठीक है। ये डिफाइंड हुई हुई है और इसी तरीके से पेपर आएगा, मतलब इससे हट के कोई भी चीज नहीं आएगी, ठीक है। इसी दूसरा इंटरसेन्युटीज है, इसके हमारे पास 3 नंबर के एमसीक्यूज है, 4 मार्क्स का हमारे पास सीआरक्यूज आएगा। और इसके अंदर आपको चॉइस दी जाएगी, चूज एनी वन फ्रॉम टू। तो 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको चॉइस होगी, आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास 7 मार्क्स की वेटेज रखता है। लीनियर इक्वेशन, फंक्शन एंड द ग्राफ, बहुत बेसिक चीजें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर, और सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे। तो बहुत ज्यादा डेप्थ में इसको पढ़ना पड़ेगा, ताकि एमसीक्यूज क्योंकि बहुत डिफरेंट वे से पूछे जा सकते हैं। इंशाल्लाह हम हर चैप्टर के वो भी करेंगे, पास पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे, तो आइडिया हो जाए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड द ग्राफ। तो यहाँ पर 4 मार्क्स है हमारे पास एमसीक्यूज है, और 3 मार्क्स का पेपर सीआरक्यूज है, टोटल होगा 7 मार्क्स। फिर साइमल्टेनियस सॉल्यूशन इक्वेशन एंड लीनियर इनइक्वालिटीज, टोटल आपके पास यहाँ पर 6 मार्क्स है, 3 मार्क्स के आपके पास एमसीक्यू, 3 मार्क्स का सीआरक्यू। इसके अंदर भी आपको चॉइस दी गई, चूज एनी वन ऑफ द टू, ठीक है। तो आपके पास चॉइस चैप्टर नंबर 2 के अंदर चॉइस आई है, और चैप्टर नंबर 5 के अंदर आई है, ठीक है। फिर हमारे पास मैट्रिसेस, जिसके आपके पास 5 मार्क्स के एमसीक्यू, तो 3 मार्क्स का सीआरक्यू, टोटल 8 मार्क्स। एंड द लेटेस्ट 2 न्यू चैप्टर्स जो ऐड हुए हैं इसके अंदर, जो लेटेस्ट चैप्टर्स ऐड हुए हैं वो चैप्टर नंबर 7 और 8 ऐड हुआ है, ठीक है। फर्स्ट है डेरिवेटिव्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। नॉर्मली डेरिवेटिव्स इंटर जो प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है सेकंड ईयर के अंदर, या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को, लेकिन यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। लेकिन बहुत छोटा सा पार्ट है, कोई बहुत ज्यादा लेंथी पार्ट ही, बहुत आसान है। और से आपके पास 4 एमसीक्यूज आएंगे, तो ऑब्वियसली होता है एमसीक्यूज के लिहाज से ये बहुत ही इजी टॉपिक आप लोग को लगेगा। फिर हमारे पास है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये भी एक इंटर प्री इंजीनियरिंग और सीएस के स्टूडेंट में इंक्लूड होता है टॉपिक, पूरा बहुत लेंथी चैप्टर होता है। तो यहाँ पर आपके पास एक बहुत कंप्रेस एसएलओस को देखेंगे, जब पढ़ा बताऊंगा तो आपको पता चलेगा, बहुत छोटी छोटी चीजें, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 2 नंबर्स के एमसीक्यू था, 3 मार्क्स से आपके पास सीआरक्यू है, इसके अंदर भी आपको चॉइस मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके पास पेपर या नंबर डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर आपके कौन कौन से, और नंबर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो मैंने आपको सारी चीजें बता दी। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें इंशाल्लाह, इसके जो एसएलओस हैं वो भी इस फाइल के अंदर मौजूद है, लेकिन अभी उनको डिटेल में मैं लेके नहीं जा रहा।
जैसे जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैं इसमें एक्सप्लेन करता रहूंगा क्या क्या चीज हमने पढ़ ली और क्या क्या इस एसएलओस के अंदर है। एसएलओस के मुताबिक ही प्रिपरेशन की जाती है इसके अंदर, कोई एक्स्ट्रा चीज हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि पहले चैप्टर बेसिस अर्थमेटिक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उसी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम इसके पेपर के ऊपर। मॉडल पेपर, ये मॉडल पेपर भी वैसे तो आपको एकेयू बोर्ड पे ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको ढूंढना ना पड़े, इसलिए मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी इसका मॉडल पेपर और ये जो एसएलओ की फाइल है ये मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ये है इसका मॉडल पेपर। ठीक है, जो रिसेंट 2023 ऑनवर्ड्स पेपर का मॉडल पेपर है, फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथ्स का पेपर आपके पास क्या है, देखें यहाँ पर। जो पेपर 1 है बिजनेस मैथ्स, उसका टाइम आपको पेपर 1 मतलब एमसीक्यूज पेपर, ठीक है, एमसीक्यूज का पेपर उनके थे एमसीक्यूज वाले। 55 मिनट्स आपको मिलेंगे, 30 एमसीक्यूज 30 मार्क्स से करने के। ठीक है, तो मेक श्योर आपके पास जो टाइम लिमिट होगा 55 मिनट्स का होगा। 30 एमसीक्यूज आपको 55 मिनट में सॉल्व करने होंगे, जो कि आराम से हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। आपको जो एमसीक्यू सॉल्व करने हैं वो इस तरह की शीट पे सॉल्व करना है। ठीक है, ऑप्शन जो भी करेक्ट होगा उसको करेक्ट वे में इस तरह से आपने सॉल्व करना है, और आपने ब्लैक जो है बॉल पेन ही यूज करना है। ठीक है, ये सारी इंस्ट्रक्शन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई मुश्किल इंस्ट्रक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला शीट आपको गिवन होगी, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आपको फॉर्मूला शीट जो भी फॉर्मूले होंगे वो सारे आपको फॉर्मूला शीट गिवन होगी। ठीक है, तो फॉर्मूले रटने की आपको कोई जरूरत नहीं होगी, तो फॉर्मूला शीट आपको गिवन होगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप आराम से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ, जो मैंने आपको डेरिवेटिव्स का बताया, यहाँ पर डेरिवेटिव्स के सारे चीजें डिस्क्राइब की हुई है, सीक्वेंस सीरीज के फॉर्मूले भी गिवन है। तो ये बहुत ज्यादा आसान कर देंगे स्टूडेंट्स के लिए चीजें। अब आते हैं एमसीक्यूज, तो ये सारे हमारे पास एमसीक्यूज आएंगे। जैसे कि आपको पता है 30 एमसीक्यूज है, तो यहाँ पर हमारे पास 30 एमसीक्यूज है। ठीक है, 30 एमसीक्यूज खत्म होने के बाद सेकंड पेपर हमारे पास स्टार्ट होगा, जो कि पेपर नंबर 2 है। आई थिंक यहाँ पर मिसिंग है, मैं इसको आप लोगों को दिखा देता हूँ पेपर नंबर 2 कहाँ पर है। ये पेपर 1 था, ठीक है, तो 30 नंबर के एमसीक्यूज थे। मैं आप लोग को अभी पेपर नंबर 2 भी दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास पेपर नंबर 2 है। पेपर नंबर 2 इंपॉर्टेंट चीज, पेपर नंबर 2 बेसिकली आपको सॉल्व करने क्वेश्चन है। 1 आवर 5 मिनट्स आपको मिलेंगे इसके लिए, 20 मार्क्स के आपके पास। ठीक है, 20 मार्क्स का है, तो कितने क्वेश्चन हो गए ऑलरेडी हम बता चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम, देयर आर 6 क्वेश्चन, आंसर ऑल द क्वेश्चन, चूज चॉइस आर स्पेसिफाई इनसाइड द पेपर। जैसे कि हमने देखा 3 चैप्टर्स के अंदर से हमें चॉइस गिवन थी, तो वही स्पेसिफाइड है और कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। इसके अंदर ही फॉर्मुला शीट आपको गिवन होगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपके 4 मार्क्स का, जैसे कि मेंशन था, जो जो चीज मेंशन है जितनी वेटेज की उसी वेटेज के मुताबिक आपके पास आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, जैसे कि सेकंड चैप्टर के अंदर चॉइस थी, यहाँ पर आपको चॉइस की गई या तो ए पार्ट कर ले या तो बी पार्ट कर ले। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी आपको चॉइस दी, दोनों 4 मार्क्स के हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताई गई है ऑलरेडी। तो इस तरह से चॉइस आपको दी जाएगी, बस टोटल 6 मार्क्स और 6 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो आपने सॉल्व करना है। ये आपका सीक्वेंस सीरीज का सवाल, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ भी चॉइस है। जैसे कि हमने प्रीवियस देखा था, चॉइस आपको क्वेश्चन में दी गई, तो ये भी चॉइस गिवन है। ठीक है, इसमें से भी आपके पास चॉइस है, मैट्रिक्स में कोई चॉइस नहीं है, और ये एक और जो लास्ट चैप्टर था हमारा सीक्वेंस सीरीज, उसके अंदर भी आपको चॉइस गिवन। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, आप लोगों को क्लियर होंगी चीजें। अगर फिर भी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है बिजनेस मैथ से रिलेटेड या उसकी वेटेज से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, बिजनेस अर्थमेटिक को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।